हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटे वीजीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी जो बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं, इनके टफ क्वेश्चन जो है ना, जो बच्चों को टफ क्वेश्चंस लगते हैं या जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से और थोड़े हैवी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस टफ लगते हो आप कमेंट में भी मेरे को क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है बेटे, तो आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26 से, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, है ना। बच्चे बहुत बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, A and B are partners in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to 1,60,000 and 1,40,000। बेटे ये कब की कैपिटल्स दी हुई है आपको? 31 मार्च 2020 की दी है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ठीक है, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है 30,000 रुपये। ठीक है जी, कह रहे हैं एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। अभी तक आपने ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे, क्लोजिंग कैपिटल तो दी होती पर वो हमसे कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, है ना। तो तब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। यहाँ पर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जा चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। और हमसे क्या मांग रहे हैं वो, हमसे ओपनिंग कैपिटल निकलवाना चाह रहे हैं। गिवन दैट देयर प्रॉफिट वॉज 90,000। बड़े क्वेश्चन सिंपल लग रहा है अभी तक तो, है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। आपको स्टेप्स तो पता ही होंगे, है ना। मैं दोबारा भी इन स्टेप्स को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना था पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और यहाँ पर है ए और बी है हमारे सामने। तो बेटे क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें पहले, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के स्टेप्स क्या होते हैं? क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग से ऐड करते हो, फिर उसमें से प्रॉफिट माइनस करते हो, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ चुका है तो वो भी माइनस करूंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो देखते हैं जरा, है ना, कि क्या दिक्कत क्या आने वाली है इस क्वेश्चन में। वो पहले ना हमने प्रॉब्लम को समझना है कि हमारे सामने समस्या क्या है। समस्या समझ में आएगी तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन की ब्यूटी को, है ना। और हमें उसको फिर सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं साथ साथ। तो हमें ए और बी की ना क्लोजिंग कैपिटल दी हुई, कितनी दी हुई है? 1,60,000 और 1,40,000। ठीक है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, इसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं। ड्राइंग्स क्या है जी? 30,000 रुपये है। ठीक है, ऐड कर दी हमने। कितना हो गया ऐड करने के बाद? 190 हो गया और ये 170 हो गया। अब क्या करना है इसमें से? अब लेस करना है प्रॉफिट और लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कहोगे सर बड़ा आसान सी बात है, लेस कर देते हैं। पर प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना बेटे, आपको 90,000 रुपये का दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने से पहले जो प्रॉफिट था ना, ऐसे यहाँ क्लियर करना भी चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने से पहले जो प्रॉफिट है वो आपको दिए हुए 90,000। तो ए और बी में प्रॉफिट बटे कितने वो हमें पता ही नहीं है ना। तो मैं कैसे निकालूं? बात समझ रहे हो? आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, यहां पर 90,000 के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें आप IOC डेबिट करते हो ना, ए और बी का जो भी होगा वो आपके पास फिगर ही नहीं है। तो आपने जो प्रॉफिट अल्टीमेटली बांटे होंगे, है ना, हम करते हैं ना ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, तो वो प्रॉफिट जो आपने बांटे ए और बी में वो फिगर नहीं है मेरे पास। तो मैं यहां से लेस क्या करूं, है ना। पहले समझ रहे बात, IOC मिल चुका है इनको, IOC के बाद प्रॉफिट बटे हैं, है ना। तो मेरे को प्रॉफिट भी माइनस करना है, मेरे को IOC भी माइनस करना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा ओपनिंग कैपिटल पर। इनके बीच में प्रॉफिट बटे कितने ये मेरे को मालूम ही नहीं है। पर एक बात समझो आप जरा, अगर IOC 10,000 हो, है ना, ऐसे ही ले रहा हूं मैं, अभी मेरे को पता नहीं है IOC कितना है। IOC अगर 10,000 हो तो आप इनके बीच में प्रॉफिट 80,000 के बांटते हो, उसका ब्रेकअप जो मर्जी रहा हो, 80,000 का रेशो क्या है उस हिसाब से बटेगा, पर बांटोगे तो 80,000 को ही। और IOC 20,000 हो तो आप 70,000 बांटोगे। लाइकवाइज IOC 30,000 हो तो आप 60,000 बांटोगे। मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट होता है, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ IOC और प्रॉफिट ही तो है, इस प्रॉफिट में से IOC आप माइनस करते हो, बचे हुए प्रॉफिट बांटते हो। तो मैं कह सकता हूं ये जो 90,000 है
ये आईओसी प्लस जो प्रॉफिट आपके बीच में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसका टोटल है फिर, है ना, क्योंकि अगर 10,000 का आईओसी है तो प्रॉफिट 80,000 बटेंगे, 20,000 का आईओसी है तो प्रॉफिट 70,000 बटेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझनी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 90,000 के प्रॉफिट दिए तो हमें आईओसी बांटने से पहले, पर जितना आईओसी बांटा होगा उसके बाद जो प्रॉफिट बचे होंगे वही तो हमने बांटे होंगे। तो ये जो प्रॉफिट है 90,000 का, ये आईओसी प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का टोटल है या नहीं है ना। तो मेरे को ये तो नहीं पता कि प्रॉफिट इनके बीच में इंडिविजुअली कितने बटे हैं, पर मैं ये तो कह सकता हूं कि प्रॉफिट और आईओसी दोनों मिला के 90,000 है ना। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि भाई दोनों के प्रॉफिट्स और दोनों के आईओसी मिला के 90,000 है, पर मेरे पास इंडिविजुअल नहीं है कि इंडिविजुअल इनके बीच में प्रॉफिट क्या बटे। तो हमें ये काम करने से पहले ना, तो ये मेरे सामने अभी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता इनको आईओसी कितना मिला, मेरे को ये नहीं मिला इनको प्रॉफिट कितना मिला, पर मेरे को ये मालूम है कि दोनों का प्रॉफिट, है ना, दोनों का प्रॉफिट और दोनों का आईओसी मिला के क्या होने वाला है, 90,000 होने वाला है। ये बात समझो, ये में आगे काम आएगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, टोटलिटी में ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करेंगे। वो समझो कैसे, मैं ना कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं कहूंगा टोटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। टोटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, 160 और 140, ठीक है जी, 3 लाख होगी। ये बात बेटे मानते हो आप, ठीक है। फिर इसमें मैं ऐड करूंगा टोटल ड्राइंग्स। टोटल क्यों कर रहा हूं अभी आपको बात समझ में आएगी। टोटल ड्राइंग्स ऐड कर दूंगा 60,000, 360 होगी। अभी जैसे मैंने बताया, अब इसमें से मेरे को माइनस करना है ना, प्रॉफिट और आईओसी। पर ये जो मैंने अभी डिस्कशन करी, इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट का ब्रेकअप जो मर्जी रहा हो, आईओसी का ब्रेकअप जो मर्जी रहा हो, पर उसका टोटल कितना है 90,000। तो मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूं, लेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000 होगा या नहीं होगा। ब्रेकअप जो मर्जी हो बेटे, मुझे नहीं मालूम, चलो अभी ब्रेकअप, पर आईओसी का और प्रॉफिट का जो भी दोनों में बटा है उसका टोटल तो 90,000 ही है। तो ये अगर मैं माइनस कर दूं तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, पर ये ओपनिंग कैपिटल जो आई है ना, ये टोटल ओपनिंग कैपिटल है। ये बात समझने वाली है बहुत जबरदस्त। मुझे अभी भी नहीं मालूम इस 270 में ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बट अगर आप समझ रहे हो मैंने सारा कुछ टोटल में ले लिया, तो ए और बी की ओपनिंग कैपिटल का टोटल तो 270 ही आने वाला है ना। अब एक बात और समझनी है, सपोज ए की कैपिटल 5 लाख होती है, ये मैं ऐसे ले रहा हूं समझाने के लिए, और बी की कैपिटल 4 लाख होती है, और आईओसी का जो रेट है वो सपोज 10% पर एनम है, तो ए का आईओसी कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, बी का आईओसी कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, टोटल आईओसी कितना आएगा, 90,000, है ना। और अगर मैं ए और बी की कैपिटल का टोटल कर दूं 9 लाख और उसका 10% निकालूं तो भी तो बेटे 90,000 आएगा। तो जो आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, कभी आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, हम ए का आईओसी अलग निकालते हैं, हम बी का आईओसी अलग निकालते हैं, पर ए और बी की अगर कैपिटल का मैं टोटल कर दूं और उस पर एकदम आईओसी इकट्ठा निकाल दूं तो उनका जो ब्रेकअप आ रहा है वो सेम ही तो आएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही तो निकलता है आईओसी, तो टोटल पे तो निकलेगा, वो भी तो सेम आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास टोटल ओपनिंग कैपिटल है ना ए और बी की 270, मैं कह सकता हूं ना कि टोटल आईओसी, अब इसमें ए की हो सकता है 110 हो, मुझे नहीं मालूम अभी, और बी की हो सकता है 160 हो, है ना। तो 110 पे 11,000 और बी की 160 पे 16,000, टोटल तो बेटे क्या आने वाला है, टोटल आईओसी एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 27,000 ही आएगा ना। मानते हो इस बात को, ब्रेकअप नहीं मालूम, एग्रीड, पर आएगा तो 27,000, ठीक है जी। तो मेरे को अगर टोटल आईओसी पता चल जाए तो मैं ये जो बात कर रहा था आपके साथ अभी कि मेरा, है ना, प्रॉफिट्स 90,000 के हैं
और अगर 10,000 का आईओसी होगा तो मैं 80,000 के प्रॉफिट बांटूंगा, 20,000 का आईओसी होगा तो 70,000 के प्रॉफिट बांटूंगा। पर अब मेरे को ये तो पता चल गया आईओसी कितना है, आईओसी 27,000 का है, मुझे ब्रेकअप अभी भी नहीं मालूम, ठीक है। पर बेटे मुझे इससे ये तो पता चल गया ना कि 27,000 का आईओसी है अगर, तो उनके बीच में प्रॉफिट्स कितने बटे होंगे, 90 माइनस 27, 63,000 के प्रॉफिट्स बटे होंगे। मेरे को आईओसी का ब्रेकअप नहीं मालूम तो क्या हो गया, पर मेरे को ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट्स इनके बीच में कितने बटे होंगे, 63,000 के। मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है ना। अब तो मैं निकाल सकता हूँ ना कि ए को कितना प्रॉफिट बटा होगा और बी को कितना प्रॉफिट बटा होगा। तो 63,000 के प्रॉफिट अगर बटे होंगे तो मैं बेटे ये वाला स्टेप तो कर पाऊंगा ना, ठीक है, कुछ तो आगे बढ़ूंगा मैं। तो अब मैं 63,000 को बांट देता हूँ 3:2 में, क्योंकि 63,000 तो बटा होगा 3:2 में। तो 63,000 को जब हम बांटेंगे 3:2 में तो आ गया 37,800 ए का, ठीक है जी। 37,800 बेटे ए को मिला होगा प्रॉफिट और बी को मिला होगा 25,200। अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। अब मुझे पता चल गया प्रॉफिट कितना बटा था इनके बीच में। अब ये जो फिगर आएगी ये क्या चीज होगी, अब 190 में से माइनस कर दो 37,800, ठीक है बेटे, कितना आ गया 152,200 और 170 में से माइनस कर दो 25,200, 144,800, ठीक है। ये जो फिगर है ये क्या चीज है, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है, नहीं, ओपनिंग कैपिटल कुछ रही होगी, है ना, उसमें आईओसी जुड़ा होगा तो ये फिगर आई होगी, फिर उसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा तो ये फिगर आई होगी, है ना, तो फिर उसमें से ड्राइंग्स माइनस हुई होगी तो 160 आई होगी। आ रही बात समझ। तो ये जो 152,200 आई है ये पता क्या है, ये है ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। कुछ ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसके ऊपर मैंने 10% आईओसी निकाला होगा बेटे, वो जोड़ा होगा तभी तो ये फिगर आई है, क्योंकि इसमें से भी हमने आईओसी माइनस नहीं करा, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो अब मैं क्या करूंगा, बात मेरे समझ रहे हो, कुछ ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला होगा, उस इंटरेस्ट को जोड़ा होगा तो बना जाके 152,200, है ना। ऐसे ही बी का 144,800। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, लेट अपना दोस्त है ना कौन, एक्स, लेट द ओपनिंग कैपिटल, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया ना, ओपनिंग कैपिटल भी एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर आपने आईओसी निकाला होगा वो है 152,200। मैं ए का निकाल रहा हूं, बी का तो ऐसे निकलेगा ना फिर, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एक्स प्लस 10/100x इज इक्वल टू 152,200, है ना, 100x प्लस 10x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 152,200, ठीक है बेटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 110/100x इज इक्वल टू 152,200। तो x क्या हो जाएगा, 152,200 इंटू 100 अपॉन में 110, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया, ये सॉल्व कर लेते हैं जरा, 152,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, तो ये आ गया बेटा 138 पॉइंट, है ना, 0.63, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 138,364। आ रही बात समझ। अब एक और समझने वाली बात है, 152,200 क्या था, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल का 110% था और हमने जो एक्स से ये बात साबित भी कर दी। तो इसका अगर आप 100/110 करोगे तो आपके हाथ में आएगी ओपनिंग कैपिटल, और अगर इसका आप 10/110 कर दोगे ना तो आपके हाथ में सीधा आ जाएगा आईओसी। करके देख लेना आप, ठीक है। तो अभी तो चलो मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, मैं आपको वही बताया। तो अगर मैं 152,200 का 10/110 करूंगा तो आईओसी आएगा, इसका मैं 100/110 करूंगा तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। अब हमने एक्स लिया था ना ओपनिंग कैपिटल को, तो इसलिए हम 100/110 पे पहुंचे हैं तो मेरे हाथ में ओपनिंग कैपिटल आ गई। मैं आपको आईओसी भी निकाल के दिखा देता हूँ। 152,200 का अगर मैं 10/110 करूंगा, 152,200
डिवाइड बाई 11 कर दूं सीधा, कितना आ रहा है 1386.3, तो ये राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 13836, है ना। तो अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ चुकी है, मेरे पास आईओसी भी आ चुका है, तो इसको जरा फिल करें यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल तो मांगी थी हमसे, है ना, तो आईओसी कितना आ रहा है 13,836, और ओपनिंग कैपिटल भी मैं निकाल चुका हूं, है ना। तो ये आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल, कितनी थी 1,38,364, ठीक है बेटा, 1,38,364। अब बी के लिए आपको दोबारा से एक्स लेके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्टकट मार सकते हो। आप सीधा क्या कर सकते हो, 1,44,800 का 10/110 कर दो तो आईओसी आ जाएगा, 1,44,800 का 100/110 कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो मैं सीधा अभी आईओसी निकाल रहा हूँ इसका। पहले 1,44,800 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया 13,163, 13,163.6 ऐड बेटे 13,164 हो जाएगा ये 13,164। अब मैं इससे माइनस करके भी निकाल सकता हूँ इसको, मैं 1,44,800 माइनस 13,164 कितनी आ गई 1,31,636, 1,31,636, ठीक है बेटे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो अब बी का सीधा मैं कर सकता हूँ क्या, 1,44,800 इंटू 100/110 करूंगा तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, आप करके देख लो, ठीक है। या 10/110 करूंगा तो बेटे कुछ शॉर्टकट्स भी तो आप सीख रहे हैं ना, 10/110 करूंगा तो सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, 100/110 करूंगा तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं जरा, है ना, 1,38,364 और 1,31,636। और एक और बात सीखने वाली, है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। देखो इसका टोटल कितना आना चाहिए, इन दोनों का टोटल आना चाहिए 2,70,000। हमने टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाली थी ना 270, ठीक है। इसका टोटल करके देखो 1,38,364 प्लस 1,31,636, तो बेटे आ रहा है 270। और एक और लर्निंग मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था प्रॉफिट, है ना, ये जो प्रॉफिट वीडियो पीछे जाके देखना, मैंने कहा था प्रॉफिट और आईओसी का टोटल कितना आएगा 90,000, करके देखो 37,800 प्लस 25,200 प्लस 13,836 प्लस 13,164, 90,000 आ रहा है। बेटे कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके ऊपर आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी अगर आप इन सब बातों को समझोगे उस एंगल से, तो ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। बच्चे 2-2 बार समझते हैं, है ना, 2 बार समझाओ बोर्ड पे तो कुछ बच्चों को तो पूरा समझ में आया था, कुछ बच्चों को तब भी समझ में नहीं आता और समझते हैं, फिर 1-2 दिन बाद और समझते हैं। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन में वीडियो बना दूं, है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो बेटे दोबारा से देखना तो मज़ा आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है बेटे। अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करो, ठीक है। मेरे कुछ चैप्टर्स के वीडियो पहले डले हुए हैं, है ना, उसमें मैं सामने नहीं था, कॉपी पे करवाए हुए मैंने, तो वो आप देखो, बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है उससे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।